अरे वाह बहू, ब्लाउज तो तूने बहुत अच्छा सिला है मेरे लिए। अरे नहीं मम्मी जी, इस ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। आगे से ना आप इस ब्लाउज को मत पहनना मम्मी जी। अरे क्यों ना पहनूं? एक तो तूने इतनी मेहनत से सिलाई सीखी है और पहला कपड़ा तूने मेरे लिए सिला है। मेरे हिसाब से तूने एकदम बढ़िया ब्लाउज सिला है बहू। पता नहीं मम्मी जी, अच्छा सिला है कि नहीं सिला, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मेरी ना बड़ी इच्छा थी कि मैं सिलाई सीखूं और सबसे पहले कपड़ा आपका सिलूं मैं। सही में बहू तो कितनी अच्छी है, तूने बड़ी मेहनत से मेरे लिए ब्लाउज सिला। ये ले बहू तेरी पहली कमाई। क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आप तो घर की हो मम्मी जी, पैसे तो मैं बाहर वालों से लूंगी मम्मी जी। और वैसे भी मम्मी जी, आपकी ब्लाउज की फिटिंग कुछ खास नहीं आई है और मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। अरे नहीं बहू। अरे सीता। अरे मंजू आ। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ नमस्ते। अरे मंजू, अभी तो टाइम नहीं हुआ कीर्तन का, तू बहुत जल्दी आ गई। अरे सीता, घर में खाली बैठी थी तो सोचा पहले ही चली जाती हूँ तेरे पास, तुझसे 2-4 बात कर लूंगी। और क्या बात कर रहे हो सास बहू मिलके? अरे कुछ नहीं मंजू, बस कपड़ों की सिलाई की बात चल रही थी। मेरी बहू सिलाई करने लग गई है, तुझे भी कुछ सिलवाना है तो बोल देना। ये देख मेरा भी ब्लाउज सिला है इसने। क्या? ये ब्लाउज तेरी बहू ने सिला है? हाँ मंजू, देखने में तो बड़ा ढीला ढीला लग रहा है और बाजू भी देख कितनी लंबी कर दी है। इतना खास ब्लाउज नहीं सिला तेरी बहू ने। पर बुरा मत मानना सीता, मैं खड़ी बात बोलती हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे। मैं झूठी तारीफ नहीं करती किसी की, जो सच है वो सच है। तेरा ब्लाउज देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मांग कर पहन लिया हो। अरे नहीं मंजू, मैंने ही बहू को बोला था कि ब्लाउज थोड़ा ढीला और बाजू थोड़ी लंबी रखना। फिटिंग ब्लाउज में थोड़ा दम घुटता है, इसलिए मैं थोड़ा लूज ही पहनती हूँ। अरे सीता, तू तो बस अपनी बहू की गलतियों में पर्दा डालती है। अगर तेरी बहू गलती करती है तो इसके मुंह पे बोला कर, तभी तो ये अपने आप में सुधार कर पाएगी। पता है सीता, अगर मेरी बहू कोई गलती करती है ना तो मैं तो उसके सीधा मुंह पे बोल देती हूँ। उसे बुरा लगे तो लगे, ताकि वो आगे से कोई गलती ना कर सके। अरे मंजू, ऐसे छोटी मोटी गलतियों में टोकना अच्छी बात नहीं है। बहू जा तू जाके मेरी पीली वाली साड़ी प्रेस कर दे, ये ब्लाउज उसमें बहुत अच्छे से मैच हो जाएगा। ठीक है बहू? हाँ मम्मी जी, अभी कर देती हूँ। देख मंजू, मैं क्या कह रही थी, छोटी छोटी बातों में टोकना अच्छी बात नहीं होती। अब गलती किसी से भी हो जाती है। अभी मेरी बहू नई नई सिलाई सीख रही है, धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा उसका। क्या सीता, छोटी छोटी बातों में टोकना अच्छी बात नहीं होती? तू ऐसा करेगी ना तो तेरी बहू सर पे चढ़ जाएगी। एक बात बताऊं तुझे, जब मेरी बहू शादी करके घर पे आई थी ना तो अपने कमरे से नाइट सूट पहन के बाहर आ गई थी। तो मैंने इसकी जो खिंचाई की, समझा दिया मैंने उसे अच्छे से कि ये सब हमारे घर पे नहीं चलेगा। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। अभी तक उसने ये गलती दोबारा नहीं की। अब नाइट सूट तो वो अपने कमरे में भी नहीं पहनती, भुला दिया उसको नाइट सूट पहनना। बोल दिया मैंने उसे, तेरा ससुराल है ये, तेरा मायका नहीं। अरे मंजू, समय बदल गया है, समय के हिसाब से और समय के साथ साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। अरे सीता, हम क्यों बदले? पागलों जैसी बात कर रही है। बदलना तो इन बहुओं को चाहिए। ससुराल में आके ये इनका मायका थोड़ी ना है, ससुराल है ससुराल। ससुराल में ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। क्या हम नहीं बदले ससुराल आके? अरे मंजू, तू कौन से जमाने में जी रही है, कौन सी सोच लेके बैठी है? हम कौन होते हैं किसी को बदलने वाले? और वैसे भी हमारा समय अलग था, हमने सहन कर लिया, पर आजकल कोई सहन नहीं करता मंजू। बस आज के समय में यही है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अरे सीता, अगर कोई खुद को नहीं बदलता ना तो हाल अपनी जो मीना नहीं है पड़ोसन, उसकी तरह हो जाएगा। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि उनके घर में क्या चल रहा है। आज
आज पूरे 15 दिन हो गए मीना की बहू दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ पोता पोता दिखता है उनके यहाँ। और तो और मीना बहन जी ने भी कहीं आना जाना छोड़ दिया है। कुछ तो उनके घर में चल रहा है, कोई बताए या ना बताए, हमें सब समझ आता है। मम्मी जी। अरे बहू, तो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वो क्या है मम्मी जी, मैं आपकी साड़ी प्रेस कर रही थी तो प्रेस करते करते मुझसे आपकी साड़ी जल गई। क्या बहू, तुझसे मेरी साड़ी जल गई? क्या बहू, तूने अपनी सास की साड़ी जला दी? तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपनी सास की साड़ी जला दी। जरूर तेरा ध्यान ना हमारी बातें सुनने में रहा होगा। तुम बहुओं का और काम थोड़ी ना है चुप चुप के बस सासों की बातें सुननी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जी, मैं आपकी कोई भी बातें नहीं सुन रही थी। मुझे क्या करना आप लोगों की बातें सुन के? वो क्या है ना, प्रेस कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई थी तो उसकी वजह से मम्मी जी की साड़ी जल गई। अब कोई बात नहीं बहू, तो इस बात को ज्यादा दिल पे मत ले। मुझे पता है बहू, तूने साड़ी जानबूझ के नहीं जलाई और वो प्रेस ज्यादा हीट हो जाती है, वो भी मुझे पता है। थैंक यू मम्मी जी मुझे समझने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ, आपकी दूसरी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। ठीक है बहू, कर दे। इस बार कम स्पीड में प्रेस करना, अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अब तुझे क्या हो गया? अरे सीता, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आई। तेरी बहू ने तेरी साड़ी जलाकर इतनी बड़ी गलती कर दी और तूने उसे क्या कहा? कोई बात नहीं बेटा, तूने जानबूझ के नहीं जलाई होगी। हाँ मंजू, तो और क्या कहती मैं अपनी बहू को? और क्या कहती? अरे सीता, अगर मेरी बहू मेरी साड़ी जला देती ना तो मैं उसका जीना ही हराम कर देती और अगला पिछला सारा याद दिला देती उसे मैं, और उसके मायके से नई साड़ी मंगवा के रहती मैं। तुझे पता है, एक बार मेरी बहू से महंगा वाला कांच का बाउल टूट गया था हमारे घर में। मैंने उसे उस दिन इतनी खरी खोटी सुनाई और आज दिन तक उससे एक चम्मच तक नहीं गिरी वापस। और एक तू जो अपनी बहू को कहती है कोई बात नहीं बेटा, तूने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अरे मंजू, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। तुझे पता है, छोटी छोटी बातों को लेकर घर का माहौल खराब हो जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। एक बात बताओ मंजू, मेरी सास भी मुझे बात बात पर ताना मारा करती थी और मैं भी अपनी सास को 4 बातें सुना दिया करती थी। बस इसी वजह से मेरा सास के साथ रिश्ता ठीक नहीं था और मेरी सास भगवान को प्यारी हो गई जब तक हमारी नहीं बनी। इसलिए मेरा यही मानना है मंजू कि हम साथ कुछ भी नहीं ले जाने वाले। अगर आज मैं अपनी बहू से अच्छा रह लूं और मेरी बहू मुझसे अच्छी रहेगी तो कल को मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी बहू के मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी मेरे खिलाफ। आज साड़ी जल गई, अगर मुझे 2 बातें सुना देती तो कल को वो मेरे पीछे से यही बोलती कि मेरी सास ने एक साड़ी के पीछे मुझे खड़ा खोटा बोला। और वैसे भी मंजू, साड़ी बाउल इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है जितनी इंसान की वैल्यू है। इसलिए मैं अपनी बहू के साथ एक माँ बन के रहती हूँ। ये बात सच है मंजू, किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। और तू पड़ोसी मीना की बहू के लिए बोल रही थी ना कि वो नजर नहीं आ रही 15 दिन से, पता है वो मीना भी अपनी बहू के साथ सेम तेरे जैसा व्यवहार रखती थी, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। क्योंकि एक इंसान के अंदर कितनी सहन शक्ति होगी। आजकल कोई भी 2 कड़वी बातें नहीं सुनता मंजू, इसलिए घर के अंदर प्रेम बनाए रखो, क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। मम्मी जी। हाँ बहू बोल, क्या बात है? मम्मी जी, मैंने आपकी दूसरी साड़ी प्रेस कर दी है और सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आपकी साड़ी जल गई। अरे बहू, तो इतना क्यों सोच रही है जब मैं नहीं सोच रही? मेरे लिए तुझसे बढ़ के वो साड़ी नहीं है बहू। थैंक यू मम्मी जी। चलो ठीक है, मैं मम्मी जी आपके लिए और आंटी के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जा बना दे। सही में सीता, तू सही बोल रही है और मैंने देख लिया, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। आज मैं अपनी बहू की रिस्पेक्ट नहीं करती ना तो वो भी मेरी कोई इज्जत नहीं करती। हम दोनों सास बहू कम और दुश्मनों की तरह ज्यादा रहते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। अरे मंजू, एक बात बोलूं तो कुछ भी मत कर, तू अपनी बहू को बेटी मान ले और उससे 2 मीठे बोल ले, सब ठीक हो जाएगा। तेरी बहू को तुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी और उसके बाद तुझे भी अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बिल्कुल सीता, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। अब
तेरी बातें सुन के मुझे तो अभी अपनी बहू के पास जाने की इच्छा हो रही है। अरे मेरी बहू चाय बना रही है, चाय पी के जाना। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।